हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की एग्जाम की प्रिपरेशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं इस चैनल पर हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड के लिए मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, जिसमें आज से हम एक नई मुहिम की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आपके हम फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर पर। ठीक है, एक एक चैप्टर के हम न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे आपके सामने। तो आज जो है हम पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो आपकी यूनिट फर्स्ट है स्थिर वैद्युति की। उसमें दो चैप्टर हैं आपके। तो पहला चैप्टर है इसमें विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं या पूछे गए हैं, उन सभी को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको सभी फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे इस फर्स्ट चैप्टर के, और सभी जो डेरिवेशन मैंने आपको कराई है वे भी आपको अच्छे से क्लियर होंगी। अगर आपने फॉर्मूले याद नहीं किए या डेरिवेशन नहीं की तो सबसे पहले जाइए और फॉर्मूले याद करके आइए, उसके बाद न्यूमेरिकल्स को शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि बिना फॉर्मूले के तो न्यूमेरिकल्स होने वाले नहीं है। तो ठीक है, तो शुरुआत करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। तो क्वेश्चन है, 2 माइक्रोकूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो आपसे सिंपल सा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है। आप सभी जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P बराबर 2QL। ठीक है, जहां पर Q क्या होता है, किसी भी एक आवेश का परिमाण, और 2L क्या होती है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है। तो यहाँ पर जो आवेश का मान दिया है वो दिया है 2 माइक्रोकूलम। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, दिया है Q बराबर 2.0 माइक्रोकूलम, और माइक्रो का मतलब कितना होता है, 10 की घात -6। आप सभी जानते हैं 1 माइक्रो बराबर कितना होता है, 10 की पावर -6। ठीक है, ये तो लिखेंगे Q बराबर 2 गुना 10 की पावर -6 कुलाम। उसके बाद उनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर। ये जो बीच की दूरी है ये 2L की वैल्यू है। तो 2L की वैल्यू कितनी देगी, 3 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को हमेशा मीटर में चेंज करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो इसमें सेंटीमीटर को कैसे बदलेंगे, याद रखना 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -2 मीटर के। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुना 10 की पावर -2 मीटर। तो यह आ जाएगी 2L की लंबाई। अतः P बराबर, P मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो P बराबर हो जाएगा 2QL। तो यहाँ से जो है Q की वैल्यू कितनी आई, Q की वैल्यू 2 गुना 10 की पावर -6 इंटू 2L की वैल्यू कितनी है, 3 गुना 10 की पावर -2। और ध्यान से देखिए यहाँ पर कितना बन जाएगा, 2 3 6, 10 की पावर -6 और 10 की पावर -2 जुड़ करके 10 की पावर -8 हो जाएंगी। और मात्रक क्या आएगा इसका, कुलाम मीटर। ठीक है, तो ये P का मान आ चुका है। किस ऑप्शन में है, 6 गुना 10 की पावर -8, तो 6 गुना 10 की पावर -8 कुलाम मीटर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। 5 कुलाम के सेम बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने पहले किया है, सिर्फ मैंने डिजिट चेंज किया है। तो इसको खुद करने की कोशिश करना। 5 कुलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी दी है आपको, और इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है। ये आपसे 2014 और 2015 में पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे 5 कुलाम। ठीक है, तो 5 कुलाम यानी Q का मान है 5 कुलाम। उसके बाद बीच की दूरी कितनी दी है, यानी 2L की वैल्यू दी है आपको 5 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर में। तो मीटर में रखेंगे 10 की पावर -2, यानी 2L की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 5 गुना 10 की पावर -2 मीटर। अब हमें निकालना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P की वैल्यू। तो P की वैल्यू हो जाएगी 2QL। यहाँ पर Q की वैल्यू है 5 और 2L की वैल्यू कितनी है, 5 गुना 10 की पावर -2। तो कितना आ चुका, 5 पंजे 25 और इंटू 10 की पावर -2 कुलाम मीटर। ठीक है, तो 25 गुना 10 की पावर -2 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने साथियों को शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नोट कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। 7 और 14 नाभिक पर कुलाम में आवेश की गणना कीजिए।
तो ये अति लघु टाइप का क्वेश्चन है और 2023 में आपसे पूछा भी गया है। तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिए। इसने बोला है 7n14 यानी एक नाइट्रोजन का नाभिक है, इस पर आवेश कितना है ये पूछा है, ठीक है। तो मुझे एक बताइए नाभिक कहां पर होता है। मान लीजिए परमाणु है आपका और परमाणु के चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे और बीच में रहेगा आपका नाभिक। ये क्या कहलाएगा, नाभिक कहलाएगा, ठीक है। और नाभिक के अंदर कौन कौन होते हैं उपस्थित, थोड़ा बड़ा सा बना लेंगे। ये नाभिक है तो नाभिक के अंदर कौन कौन उपस्थित होते हैं, आप सभी जानते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। तो इधर लिखेंगे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन और बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। ये सब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण ही इस नाभिक पर आवेश होगा, यानी नाभिक पर आवेश पूछा हमसे। तो नाभिक पर आवेश क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जितना आवेश होगा उतना ही नाभिक पर आवेश होगा। तो आप सभी जानते हैं न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश नहीं होता, केवल और केवल किस पर आवेश होगा, प्रोटॉन पर आवेश होगा। तो जितने प्रोटॉन इस नाभिक के अंदर होंगे उन्हीं का ही आवेश नाभिक के आवेश के इक्वल हो जाएगा, या नहीं भाई। जितने प्रोटॉन इस नाभिक के अंदर होंगे उन्हीं का ही आवेश किसके इक्वल हो जाएगा, नाभिक के आवेश के। तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन है आप बताइए, 7n14 के अंदर कितने प्रोटॉन है। तो जो यहाँ पर संख्या लिखी होती है वो प्रोटॉनों की संख्या लिखी होती है, ठीक है। तो 7 प्रोटॉन है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन 7n14 नाभिक में प्रोटॉन बराबर कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। 7n14 नाभिक में कितने प्रोटॉनों की संख्या होगी, 7 हो गई। तो लिखेंगे चूंकि एक प्रोटॉन पर आवेश बराबर, बताइए एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्लस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कुलाम। तो प्लस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कुलाम ये इलेक्ट्रॉन के आवेश का अपोजिट होता है, ठीक है। ये एक प्रोटॉन पर आवेश है, तो 7 प्रोटॉन पर आवेश कितना हो जाएगा, 7 की गुना कर देंगे सिंपल सी। तो 7 प्रोटॉन पर आवेश बराबर 7 गुना प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम। तो कितना आ जाएगा, 16 सत्ते 112 और 112 में दशमलव लग जाएगी यहाँ पर, गुना 10 की पावर माइनस 19 कुलाम। इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा पावर जुड़ जाएगी इसमें। तो जब जोड़ेंगे एक तो माइनस 19 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस के 18 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 18 कुलाम, ठीक है। ये 7 प्रोटॉन पर आवेश आया, 7 प्रोटॉन पर आवेश। तो 7 प्रोटॉन पर आवेश किसके बराबर हो जाएगा, नाभिक पर आवेश। अतः 7n14 नाभिक पर आवेश बराबर, तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1.12 इंटू 10 के पावर माइनस 18 कुलाम। तो जब भी आपसे पूछे किसी की भी नाभिक पर आवेश तो आप केवल प्रोटॉन का आवेश निकाल लीजिए, जितने प्रोटॉन होंगे उसकी मल्टीप्लाई करनी है किसमें, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 में। मान लीजिए आपसे बोल दिया 8 और 16, इसमें इसके नाभिक पर बताइए कितना आवेश होगा। तो आपको सिंपल से 8 की गुना किसमें करनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 में, और जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वही नाभिक पर आवेश हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। 12.5 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए, और 2018 में आपसे पूछा गया है। तो आपकी बार क्या पूछा है, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स पर कितना आवेश होगा उसको कैलकुलेट करना है। तो आप सभी जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1 माइनस के 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो आप कहोगे सर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। बस मुझे अभी आवेश की मात्रा बतानी है, आवेश के प्रकार के नहीं पूछ रहा कि आवेश कैसा होगा, पॉजिटिव निगेटिव। बस मैंने आपसे पूछा कितना आवेश होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। अगर आपसे पूछ ले कि 2 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन पर आप कहोगे सर 2 की गुना कर दो, सिंपल सी, आया ना, ठीक है, 2 की गुना कर दी। अच्छा अगर मैं पूछूं बताओ एन इलेक्ट्रॉन्स पर कितना होगा, एन इलेक्ट्रॉन्स पर, तो आप कहोगे सर एन इलेक्ट्रॉन्स पर उतना ही होगा, एन की मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 की, आया ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है तो 2 इलेक्ट्रॉन पर 2 की गुना हो रही है, 3 इलेक्ट्रॉन पर 3 की गुना होगी,
और इसी प्रकार अगर n इलेक्ट्रॉन्स पर आपसे पूछ लेगा तो n की मल्टीप्लाई कर देनी उठा के। तो सिंपल से इसमें ये n की वैल्यू दी गई है आपको कि इतने इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की गणना कीजिए। तो यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा Q बराबर एन ई। ये E की तो वैल्यू है, ये आवेश को E बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्या बोलेंगे, E। तो ये E की वैल्यू देगी, तो यहाँ से Q बराबर एन ई, ये फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। तो n का मतलब नंबर होते हैं और E का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि n बराबर कितना दिया है 12.5 इंटू 10 की पावर 18, और हम जानते हैं E बराबर कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 आता है। Q बराबर उसने आवेश पूछा है यानी Q की वैल्यू Ne, तो Q की वैल्यू हो जाएगी Ne, n की वैल्यू हो जाएगी 12.5 गुना 10 की पावर 18 इंटू E की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से देखें एक दशमलव कट जाएगी नीचे और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगी। 16 की गुना करेंगे, 16 पंजे 80, हासिल को 8, 16 दूनी 32, 8 40, हासिल 4, 16 कम 16 4 20, ये हो जाएंगे 2000 और नीचे है 2 जीरो, ठीक है। और ऊपर कितनी हो जाएगी 10 की पावर 18 और 10 की पावर -19, तो 10 की पावर -1 बच जाएगी, हाँ है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और यह जाएगा 20 गुना 10 की पावर -1। इस 10 की पावर -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10 और 0 से गया 0, यानी मेरा जो Q आ चुका है वो कितना आ चुका है 2 कूलम, ठीक है। तो Q का मान कितना आया 2 कूलम, इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको बस क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है Q बराबर Ne। अब आपसे पूछ लेगा कि बताओ 10 इलेक्ट्रॉनों में कितना आवेश होगा, तो आपको बस n की वैल्यू 10 रखनी है और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और Q की वैल्यू आ जाएगी। आपसे पूछ ले बताओ 12,000 इलेक्ट्रॉनों में कितना आवेश होगा, तो आपको 12,000 की वैल्यू यानी n की वैल्यू 12,000 हो जाएगी। तो जो भी नंबर देगा वो n की वैल्यू होगी, बाकी E की वैल्यू फिक्स है कितनी, तो E की वैल्यू कितनी होगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये E की वैल्यू फिक्स होती है। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा, नोट कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। एक अल्फा कण 1.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, ठीक है। तो अब इससे आपको क्या लगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपको जो जो वैल्यू दी है पहले उसको लिख लेना है, उसके बाद अपने आप पता लग जाएगा कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे। उसने बोला है एक अल्फा कण 1.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र, यानी विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है E, और ये E की वैल्यू है, ठीक है। तो E बराबर कितना दिया है इसने 1.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, यानी बल यानी F की वैल्यू पूछी उसने। तो आप मुझे बताइए F और E में क्या रिलेशन होता है। ये F और E हम जानते हैं, क्योंकि E बराबर F अपॉन Q नॉट, और Q नॉट का मतलब होता है टेस्ट परीक्षण आवेश यानी धन परीक्षण आवेश। तो E की वैल्यू हमें गिवन है, F की वैल्यू हमसे पूछी है, तो Q की वैल्यू भी तो कहीं ना कहीं उसे देनी होगी, तभी तो 3 में से 2 की वैल्यू देकर हम तीसरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो Q की वैल्यू कहाँ छुपी हुई है, अल्फा कण में। तो हम जानते हैं अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, अल्फा कण पर आवेश, तो लिखेंगे Q बराबर अल्फा कण का आवेश, और अल्फा कण का आवेश कितना होता है, अल्फा कण होता है किसका, हीलियम का नाभिक, क्योंकि अल्फा कण क्या होता है हीलियम का नाभिक यानी 2He4, ठीक है। तो 2He4 पर आवेश कितना होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही प्रोटॉन्स हैं, यानी 2 ही इसमें इलेक्ट्रॉन 2 ही इसमें प्रोटॉन, तो इस पर आवेश की मात्रा होगी 2E, कितनी होगी 2E। तो Q बराबर इसमें कितना होता है 2E, तो 2E और E की वैल्यू अभी बताई थी पीछे, कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ये किसका मान आया, ये Q का मान आया। अब फॉर्मूले में रख देंगे डायरेक्ट आकर के, तो लिखेंगे चूंकि E बराबर F अपॉन Q आता है, F बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, तो Q इंटू E हो जाएगा। तो Q की वैल्यू कितनी है 2 गुना 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और E की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10 की पावर 4। यहां से सोल्व करो इनको, 16 दूनी 32, 3.2 लिख दीजिए, और ये 1.5 आगे आ जाएगा, पावर को हल कीजिए, -19 और प्लस के 4 बचेंगे कितने माइनस के 15, तो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, और यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। 15 दूनी हो जाएगा 30, और 15 या 45 और 3 हो जाएंगे 48, बटे में आ जाएंगी
100 इंटू 10 की पावर माइनस 15। एक जीरो से गई एक जीरो, और जब 10 से इसको भागा लगाएंगे तो आएगा 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 15। तो ये आ जाएगा किसका मान, एफ का मान। और एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। एफ का मतलब न्यूटन हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूले फिंगर्स पे याद होने चाहिए, केवल आपको न्यूमेरिकल्स में वैल्यू देखते ही पता लग जाना चाहिए कि हम इसमें लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम का धनात्मक आवेश है। बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है। यानी आपको केवल क्या दिया है, इसमें कूलम का आवेश दिया है, कितना, 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम का, और कैसा आवेश दिया है, धनात्मक आवेश दिया है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और दिया है, क्या दिया है, Q बराबर 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम। ये इसने हमें आवेश दिया है। उसने पूछा है बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी हमसे, तो पूछी हमसे n बराबर कितना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल n से। तो आप जानते हैं Q और n का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर n ई। यहां से n की वैल्यू निकालिए, तो n बराबर आ जाएगा Q अपॉन ई, है ना। Q की वैल्यू कितनी है, 2.4 इंटू 10 की पावर 18 माइनस के, बट ई की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि ई बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। यहाँ से देखिए दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। ये आ जाएगा 3/2 और गुना, ये माइनस 19 ऊपर जाके प्लस 19 हो जाएंगी, और प्लस 19 में से माइनस 18 जाएंगे तो आ जाएगा प्लस के 1। ठीक है, और ये कितनी बार कटेगा, 1.5 बार कटेगा, और गुना में आ जाएगा 10। ठीक है, या एक काम करिए, पॉइंट हटा दीजिए और 10 से बिगाया 10, तो 15 आ जाएगा। ये n की वैल्यू आई है 15। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस चालक पर 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब वे अधिक हैं या कम हैं, हमसे ये भी पूछा है कि बताओ इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता है। तो ये कैसे पहचानेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है। अब एक बात बताइए, कोई भी चालक है या कोई भी वस्तु है, अगर उस पर पॉजिटिव आवेश है तो इसका मतलब क्या है, और अगर कोई चालक है या कोई वस्तु है और उस पर निगेटिव आवेश है तो इसका मतलब क्या होता है। अगर इस पर पॉजिटिव आवेश है, इसका मतलब यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है, किससे, इलेक्ट्रॉनों से। प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉन कम है कैसे, ध्यान से समझिए भाई। एक कोई भी वस्तु वैसे तो उदासीन होती है, कोई भी परमाणु क्या होता है, न्यूट्रल होते हैं, उदासीन। लेकिन उदासीन कैसे होती है, समझिए ध्यान से। जितने इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही इसमें प्रोटॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर लेकिन विपरीत प्रकृति का होता है, इसलिए वे कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसलिए हर एक वस्तु कैसी होती है, उदासीन होती है। अभी ये मार्कर है तो ये भी क्या है, उदासीन है। इस पर ना तो पॉजिटिव आवेश है ना ही कोई निगेटिव आवेश है, क्योंकि इसमें जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इसमें न्यूट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश निगेटिव होता है और प्रोटॉन का आवेश पॉजिटिव होता है, इसलिए दोनों को निरस्त कर देंगे। और लेकिन न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश होता ही नहीं, तो वो बेचारा किसी काम का नहीं। तो इसलिए कोई भी वस्तु उदासीन होती है। लेकिन अगर कोई वस्तु पॉजिटिव हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस पर प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, निकल गए, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है कब, जब इस पर पॉजिटिव आवेश आ जाएगा। लेकिन अगर दूसरी वस्तु पर निगेटिव आवेश है, इसका मतलब इससे प्रोटॉन निकल गए, यानी इस पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। हालांकि प्रोटॉन निकलते नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसा बोलना पड़ रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन कम है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन कम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर निगेटिव आवेश है, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो निगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, और प्रोटॉन कम है तो प्लस आवेश बहुत कम हो जाएगा। तो इस पर यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ धनात्मक आवेश है। धनात्मक आवेश का मतलब क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः चालक पर 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये क्लियर होगा आपको कि कैसे पहचानेंगे
कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है अधिकता। बस आपको सिंपल सा फंडा याद रखना है, अगर किसी वस्तु पर प्लस आवेश है तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, और अगर किसी वस्तु पर माइनस आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। बस इतना याद कर लीजिए। चलिए नोट कीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हल्के में मत लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सीधा सीधा ऐसे ही लिखाएगा। अथवा ऐसे भी पूछा गया है इसी क्वेश्चन को कि एक चालक पर एक कूलम का ऋणावेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है। ठीक है, इसको इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा करके पूछ सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, देखिए कैसे होंगे ध्यान से। सॉल्यूशन, उसने पूछा है एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है, यानी n बराबर हमसे पूछा है। और आवेश कितना है, एक कूलम आवेश। ठीक है, ये एक संख्या है, यानी Q की वैल्यू क्या जाएगी, एक कूलम। तो आवेश कितना है, एक कूलम। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Q बराबर Ne। तो माइंड में एकदम आना चाहिए Q बराबर Ne। तो यहां से किसकी वैल्यू पूछी हमसे, n की, तो n बराबर कितना आ जाएगा, Q अपॉन E। और Q की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर एक कूलम, और E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये फिक्स होती है वैल्यू। इस देखे अब माइनस 19 को ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी 10 की पावर प्लस के 19, और बटे में आ जाएगा। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 की गुना हो जाएगी, यानी 10 बटे 16 आ जाएगा। आया ना। अब मैं 16 से इसको भाग लगाऊंगा, यहाँ पे 2 से काट लो पहले, 2 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। ठीक है, यानी 5 बटे 8 आ गया, गुना 10 की पावर 19। अब इसमें 8 से भाग लगाओ तो पॉइंट के बाद लगेगा भाग, यानी 8 सिंह 48, और बचे कितना, 2 बच गया तो 8, फिर 2 जीरो हो जाएगी, 8 दूनी 16, उसके बाद 8 पंजे 40, तो गुना 10 की पावर 19। यहां से अगर इस पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 1 दशमलव कम हो जाएगी, तो 6.25 गुना 10 की पावर 18। तो ये किसकी वैल्यू आई है, ये n की वैल्यू आई है। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इसका मतलब हो जाएगा कि एक कूलम आवेश में 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब सवाल ने आगे पूछा है कि एक चालक पर एक कूलम आवेश का ऋणावेश है। अब ये आवेश कैसा है, उसने निगेटिव बोल दिया। ठीक है, निगेटिव चार्ज है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है या कम है। तो अभी बताया था जब किसी वस्तु पर निगेटिव चार्ज होता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अधिक होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे, अतः वह चालक पर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। नोट कीजिए इसको जल्दी से। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। विद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन प्रति कूलम एक तल के पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर A बराबर 10i कैप मीटर स्क्वायर से गुजरता है, इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, और 2023 में आपसे पूछा गया है। तो सिंपल से आपको वैद्युत फ्लक्स पूछा है इसमें, तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, फाई बराबर कितना होगा, जब E और A दे तो वेक्टर E डॉट A होता है। ठीक है, वेक्टर E डॉट A। लेकिन अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश दे तब पूछे आपको वैद्युत फ्लक्स, तो हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसके अनुसार है, ये गॉस प्रमेय है। ठीक है, ये गॉस प्रमेय के अनुसार है वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, जब वैद्युत फ्लक्स पूछे और क्या क्या दे आपको, विद्युत क्षेत्र और A दे, तब फॉर्मूला लगाएंगे E डॉट A। लेकिन अगर गॉस पृष्ठ के अंदर नेट आवेश और बस नेट आवेश देगा खाली और विद्युत फ्लक्स पूछ लेगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। फिलहाल आपको ये दिया है तो लिखेंगे सॉल्यूशन दिया है, वेक्टर E बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन प्रति कूलम, और वेक्टर A बराबर कितना है, 10i कैप मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे फाई बराबर वैद्युत फ्लक्स, फाई बराबर, तो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा वेक्टर E डॉट A। तो वेक्टर E का मान लिखेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट वेक्टर A का मान है 10i कैप। तो दो वेक्टरों का एडिस गुणनफल आप सभी जानते हैं, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है अच्छे से। तो i की केवल i वाले में गुना कर देंगे, 10 या
30 और जे नहीं है इसमें तो जे को छोड़ देंगे तो फाई का मान आ जाएगा 30। अब बताओ वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या लिखेंगे? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स के बहुत सारे मात्रक होते हैं लेकिन फिलहाल हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक इन्हीं के मात्रकों की गुणनफल आ जाएगा। भाई इसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम्ब और इसका मात्रक है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। तो कितना आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फलक कितना होगा? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है इसमें वैल्यू क्या दी गई है। बंद पृष्ठ दिया है एक और उसके अंदर n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि एक ऐसा निकाय जिस पर दो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे हो, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो इसी टाइप के बहुत सारे विद्युत द्विध्रुव n विद्युत द्विध्रुव रखे हैं किसके अंदर? एक बंद पृष्ठ के अंदर। तो मान लीजिए बंद पृष्ठ है, इसको बंद पृष्ठ मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये पहला विद्युत द्विध्रुव हो गया। इसी टाइप का एक और यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव मान लेंगे और इसी प्रकार यहाँ पर बहुत सारे हैं तो माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, इसी प्रकार के n विद्युत द्विध्रुव रखे गए हैं इसके अंदर। तो मुझे बताइए इस बंद पृष्ठ के अंदर कितना नेट आवेश है? तो क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला किसका लगेगा? कुल वैद्युत फ्लक्स मतलब फाई, और फाई क्या होता है? बंद पृष्ठ के अंदर नेट आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। तो लिखेंगे बंद पृष्ठ के अंदर नेट आवेश और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो यहाँ पर देखिए बंद पृष्ठ के अंदर नेट आवेश, अगर मैं इस विद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश पूछूं तो आप कहोगे सर जीरो। क्यों? भाई जितना आवेश यहाँ पर है उतना ही आवेश यहाँ पर है, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो नेट आवेश आ जाएगा इसका जीरो। सेम इसी टाइप का ये भी है, इसका भी जीरो आ जाएगा और सेम इसका भी जीरो आ जाएगा। यानी सभी विद्युत द्विध्रुव का अगर नेट आवेश हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर इस विद्युत द्विध्रुव के अंदर, इस निकाय के अंदर यानी बंद पृष्ठ के अंदर जीरो नेट आवेश है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? जीरो और बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो फाई का मान क्या आ जाएगा? जीरो। ठीक है, फाई का मान कितना आ जाएगा स्टूडेंट? जीरो आ जाएगा। तो जब भी आपसे घुमाने के लिए पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन कि n विद्युत द्विध्रुव रखे हैं, अगर आपसे n की जगह 6 भी दे देना कि 6 विद्युत द्विध्रुव रखे हैं, तब भी आप क्या लगाओगे? जीरो लगाएंगे। ठीक है, तो जब भी बंद पृष्ठ के अंदर आपको n विद्युत द्विध्रुव दे तो हमेशा उसका विद्युत फ्लक्स कितना होता है? जीरो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। एक अनंत रेखा आवेश 2.0 मीटर दूरी पर 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम्ब का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। और ये आपसे 2024 यानी इसी साल आपसे पूछा गया है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या दिया है? एक अनंत रेखा आवेश वाला एक तार है। तो आपने डेरिवेशन करी थी अनंत आवेशित रेखा तार वाला। तो इसमें हमने क्या निकाला था कि एक अनंत आवेशित तार है जिसके r दूरी पर हमने एक विद्युत फ्लक्स निकाला था। ठीक है, यहाँ पर इस r दूरी पर, ये r दूरी थी और एक बिंदु P था। यहाँ पर जो फाई का मान आया था, कितना आया था? फाई का नहीं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी ना। तो E बराबर आया था आपका लैम्बडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r आया ना। और अगर आप यहाँ पर 2 की ओर गुना कर देंगे तो आ जाएगा 2 लैम्बडा और बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये फॉर्मूला होता है किसका? E का। अब आपसे पूछा है इसमें 2 मीटर की दूरी दी है, ये किसकी वैल्यू है? R की वैल्यू। तो दिया है R बराबर 2 मीटर। मीटर में है तो एज इट इज रहने देंगे, अगर सेंटीमीटर में देता तो पहले हमें मीटर में कन्वर्ट करना होता, तो इसको हम 2 मीटर ही रहने देंगे। इस पर 4.5 गुना 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम्ब का विद्युत क्षेत्र, ये किसकी वैल्यू है? विद्युत क्षेत्र की, यानी E की वैल्यू है। तो E की वैल्यू कितनी है? 4.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम्ब। तो रेखा आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। इसमें रेखा आवेश घनत्व क्या होता है स्टूडेंट? लैम्बडा होता है। रेखा आवेश घनत्व यानी लैम्बडा की वैल्यू हमसे पूछी है, तो लैम्बडा निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे E बराबर 2 लैम्बडा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में R। हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि हमें पता है, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी एक पूरी वैल्यू होती है फिक्स, कितनी?
9 गुना 10 की पावर 9। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो ई का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर ई का मान हो जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर 4 बराबर में 2 लैम्बडा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होगा, यहाँ पर गुना में लिख देंगे 9 गुना 10 की पावर 9, और बटे में आ जाएगा आर। आर की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ से देखे 2 से 2 कैंसिल, और लैम्बडा बराबर कितना आ जाएगा, ये सारी वैल्यू बटे में चली जाएगी 4.5 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन में 9 गुना 10 की पावर में 9। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और 9 पंजे 45, तो कितना आ जाएगा 5 गुना ये 10 की पावर 9 और 10 की पावर 1 हो जाएंगे 10 की पावर 10, और 10 की पावर 10 ऊपर जाकर 4 में से घटेंगे 10 की पावर -6 आ जाएंगी, तो ये लैम्बडा का मान आ जाएगा। और लैम्बडा मतलब रेखियावेश घनत्व होता है, तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार और समझिए, आपको क्या दिया था, एक अनंत रेखा आवेश तार दिया है जिससे 2 मीटर की दूरी पर, तो मैंने कैसे पहचाना, हमने डेरिवेशन करी थी ना रेखा आवेश घनत्व वाली, अनंत आवेश तार वाली। तो यहाँ पर ये आर की वैल्यू दी गई है 2 मीटर, तो यहाँ पे आर की वैल्यू है, इस पर 4.5 गुना 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम का एक विद्युत क्षेत्र है, यानी ई की वैल्यू दे दी। तो हमसे पूछा रेखा आवेश घनत्व यानी लैम्बडा। ठीक है, रेखा आवेश घनत्व होता है लैम्बडा, आयतन आवेश घनत्व होता है रो। तो आप सभी को ये क्लियर होने चाहिए। अब यहाँ से हमें पता है ई का मान 2 लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब यहाँ से ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, इसको अलग लिख देंगे, तो इसका मान कितना होता है 9 गुना 10 की पावर 9। तो इसके मान की जगह हमने कितना लिख दिया, 9 गुना 10 की पावर 9। बटे में कितना बचा, आर, आर की वैल्यू लिख दी 2, और 2 लैम्बडा एज इट इज। ई का मान है 4.5 इंटू 10 की पावर 4। इसको कैलकुलेट करा तो लैम्बडा का मान आया 5 गुना 10 की पावर -6, और इसका मात्रक कितना होगा, कूलम प्रति मीटर। चलिए नोट कीजिए इसको, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। एक गॉस पृष्ठ के अंदर 3q, -2q, q तथा +2q आवेश रखे हैं। पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो एक गॉस पृष्ठ मान लीजिए, कोई भी किसी भी आकृति का हो सकता है वो। एक गॉस पृष्ठ के अंदर एक तो 3 कूलम यानी 3q, एक -2q, एक q और एक प्लस के 2q आवेश रखे गए हैं। इस पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स का मतलब फाई। तो फाई क्या होता है, बंद पृष्ठ के अंदर नेट आवेश, बंद पृष्ठ के अंदर नेट आवेश और बटे में एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। तो बताइए बंद पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश कितना है भाई, 3q ये है माइनस के 2q, तो कितना बचा 1q, 1q और 1q 2q, 2 और 2 4q, तो यह जाएगा 4q और बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मात्रक बताएंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है जी, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपसे बंद पृष्ठ के अंदर नेट आवेश पूछेगा तो फॉर्मूला लगाएंगे, फाई बराबर बंद पृष्ठ के अंदर नेट आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नोट कीजिए इसको। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11। यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर 1 कूलम आवेश रखा जाए तो घन के किसी फलक से बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। और ये 2017 में आपसे पूछा गया था। तो ये कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। इसने बोला है एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, तो सबसे पहले घन बनाएंगे। आप सभी जानते हैं घन इस टाइप का होता है, ये क्या हो जाएगा, एक घन हो जाएगा। अब 8 सेंटीमीटर भुजा, यानी इस भुजा, कोई भी भुजा मान लीजिए, ये 8 सेंटीमीटर है इसकी भुजा, हर एक भुजा इसमें 8 ही होगी, कोई सी भी भुजा मान सकते हो। ठीक है, अब इसके केंद्र पर 1 कूलम आवेश रखा है, तो मान लीजिए इसके सेंटर यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या रखा है, 1 कूलम का आवेश रखा है, 1 कूलम का आवेश रखा है। तो घन के किसी फलक से, किसी एक फलक से बाहर आने वाला विद्युत फलक क्या होगा। ध्यान से देखिए, हमसे पूछा है फाई यानी विद्युत फलक। अगर मैं आपसे पूछूं इस घन के सारे के सारे पृष्ठों से जाने वाला वैद्युत फलक कितना होगा, तो आप कहोगे सर जितना भी इसके अंदर नेट आवेश है वो और बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो लिखेंगे घन के 6 फलकों से जाने वाला विद्युत फलक
तो ये हो जाएगा आपका फाई बराबर घन के अंदर नेट आवेश, घन के अंदर नेट आवेश और अपोन में एप्सिलॉन नॉट। और घन के अंदर नेट आवेश कितना रखा है, 1 कूलम, तो लिखेंगे ऊपर बस 1 और अपोन में एप्सिलॉन नॉट। ये फाई किसका मान है, ये फाई ये है 6 फलकों से जाने वाला, लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा है, किसी एक फलक से बाहर जाने वाला, तो लिखेंगे अतः एक फलक से जाने वाला विद्युत फलक यानी फाई बराबर, तो इस 6 के भाग लग जाएगा यहाँ पर 1/6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखिए, हमें कैलकुलेशन करनी है। अब अगर आप एप्सिलॉन नॉट की यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस कितनी होती है, 11 होती है ना, 11 नहीं 12, ये होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। अगर आप यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर गुना हो जाएगी और इसको फिर 1 से भाग लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर डिफिकल्टी हो जाएगी। इसलिए आप जो है 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स याद रख लीजिए। किसकी वैल्यू, 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख लीजिए 1.1 है गुना 10 की पावर 11, ठीक है। ये वैल्यू होती है किसकी, 1/एप्सिलॉन नॉट की। तो यहाँ पर अगर मैं 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखूंगा तो इस ऊपर आ जाएगा 1.13 गुना 10 की पावर 11 और बटे में है 6, तो जब 6 से यहाँ डिवाइड लगाएंगे तो कितना लग जाएगा, 0.6 एकम 6 बचे कितने 5 और 6 48, तो लगभग इतना ही आएगा गुना 10 की पावर 11। और यहाँ पर इस पॉइंट को आगे खिसकाएंगे तो 1.8 इंटू 10 की पावर, यहाँ पर एक माइनस हो जाएगी पावर 10। इस फाई का मान कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, नोट कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझिए, इसने बोला है प्रश्न ने कि एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, इनके बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। कितनी है, 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि जब भी दो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे हों, ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है या वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ध्यान से देखिए, इस पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम और प्रोटॉन पर आवेश होता है +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो दोनों ही सेम परिमाण के हैं लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश हैं और एक दूसरे से बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर रखे हैं। ये माइनस, इस एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10 मीटर। कितना, 10 की पावर -10 मीटर। तो जो माइनस में पावर होती है वो बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, तो ये बहुत ही छोटी दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या क्या गिवन है हमें, तो दिया है Q बराबर किसी भी एक आवेश का मान ले लीजिए, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम और बीच की दूरी को बोलते हैं 12। तो 12 का फॉर्मूला मान दिया है इसने 0.53 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। अब इसने पूछा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अतः वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, C बराबर 2QL। तो 2L की वैल्यू कितनी है, 0.53 इंटू 10 की पावर -10 और Q की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको सोल्व करेंगे, बाकी कुछ नहीं है इसमें। 16 3 48 हासिल कितने 4, 16 5 80 और 4 84। पॉइंट कितने अंकों बाद लगेगा, 3 अंकों बाद, तो 0.848 हो जाएगा गुना 10 की पावर -29 हो जाएंगे। यहां से इस पॉइंट को आगे लिखेंगे तो 8.48 गुना 10 की पावर, यहां पर क्या हो जाएगा, एक इसमें प्लस का हो जाएगा तो माइनस के 28 हो जाएगी, ठीक है, मीटर, मीटर नहीं कूलम मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, नोट कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब हमने पॉइंट आगे लगाएंगे तो एक पावर इसमें माइनस होगी, तो माइनस के 29 हो जाएगा पावर, ठीक है। बस थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर लीजिए, बाकी ठीक है। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को।
देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। दो और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का सवाल एक जरूर आता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या है, दो बिंदु आवेश +9e एवं +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक अन्य आवेश q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो ये संतुलन वाले क्वेश्चन बहुत पूछता है, वह बोर्ड एग्जाम ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे। उसने बोला है दो आवेश है, एक तो +9e, एक मान लीजिए +9e और एक +e। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस मान लीजिए +e, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से इनके जो बीच की दूरी है वो हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनके बीच एक आवेश q को कहां पर रखना है कि वह संतुलन में हो। कि एक अब आवेश q लाएंगे और इनके बीच में रखना है किसी भी स्थान पर, लेकिन ये निकाय क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। तो मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रख रहे हैं इस q को, और यहाँ से इस दोनों के इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी x। ठीक है, माना x मीटर दूर रखा, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 16 माइनस एक्स, है ना। ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी 16 माइनस एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर ये निकाय बैलेंस में है तो 9e और q पर लगने वाला विद्युत बल और q और e पर लगने वाला जो विद्युत बल होगा बराबर होना चाहिए, तभी तो ये बैलेंस होगा। ठीक है, तो लिखेंगे माना q को x दूरी पर रखते हैं, x दूरी पर रखते हैं। तो x दूरी पर रखने का मतलब हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः संतुलन अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में। तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा, 9e और q के बीच लगने वाला आकर्षण बल और q और e के बीच लगने वाला आकर्षण बल बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे 9e व q के बीच लगने वाला विद्युत बल बराबर हो जाएगा किसके, q और e के बीच लगने वाला, q व +e के बीच लगने वाला विद्युत बल। अब विद्युत बल क्या होता है, किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल होता है F बराबर Q1 Q2 और बटे में 4πε0 और r², ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसकी वैल्यू, ये Q1 हो जाएगा, ये Q2, तो 1/4πε0 Q1 Q2 यानी 9e गुना Q बटे इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी है x, तो x का वर्ग बराबर। अब इन दोनों के बीच लगने वाला विद्युत बल यानी Q1 ये हो जाएगा, Q2 ये हो जाएगा, तो 1/4πε0 इसमें भी आएगा, Q और Q2 हो जाएगा +e बटे इन दोनों के बीच की दूरी, तो Q और E के बीच की दूरी है 16 माइनस एक्स, तो 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलो क्लियर है तो आगे देखेंगे। ये सेम संख्या से कैंसिल हो जाएगी, ये Q से Q कैंसिल और E से E कैंसिल, तो बचा क्या, ये बचा 9/x² और ये इधर बचा 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो इस इधर ले जाएंगे इसे 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और बराबर में आ जाएगा इधर 9 और x²। तो 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओपन करो, 16 का वर्ग 256 और माइनस प्लस के x² और माइनस के 16 दूनी 32x बराबर x²। 9 की मल्टीप्लाई करो, तो 9 की 256 में करो, 9 छिका 54 हासिल 5 और 9 पंजे 45, 5 50 हासिल 5, 9 दूनी 18, 5 23 और प्लस के 9x² और माइनस के 9 दूनी 18 हासिल लगभग 1, 9 से 27 और 1 28x बराबर में आ जाएगा x²। इस x² को इधर ला करके घटा देंगे, तो 9x² में से एक x² गया, 8x² बच गया और ये माइनस के 288x आ जाएगा और प्लस में चलेगा 2304 बराबर में 0। अब ये जो है सब में क्या चीज कॉमन है, सब 4 4 से कट रहे हैं ना, 4 दूनी 8 और 4 7 28, 4 दूनी 8, ये 8 से कट जाएंगे। ठीक है, 8 से काट लो, तो जब 8 से काटेंगे 8 एकम 8, 8 से 24 बचे कितने 4, 8 से 48, 8 से इसे काटो, 8 दूनी 16, 8 से 8 दूनी चल जाएगा, बचेंगे 9 नहीं बचेंगे 7 और 8 64 बचेंगे 6 और 8 64 यानी 288 कट जाएगा ये। तो 8 से काटने पर आया x² और माइनस के 36x
और प्लस के 288 बराबर में आया 0। अब इस 288 के फैक्टर करिए, द्विघात समीकरण आपके सामने है, तो दो ऐसे फैक्टर करो जिनका योगफल 36 आए या अंतर 36 आना चाहिए। तो 288 को कैसे लिखेंगे हम, 2 से काट लीजिए 14 और 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 से काट लीजिए 36 और फिर 2 से काट लीजिए 18। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। 16 और 18 कितने होते हैं, 36 से होते हैं ना, नहीं 16 और 18 नहीं होते 36, और काटिए थे 3 से काटेंगे और 3 छंग 18। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। तो 24 की गुना अगर मैं 12 में कर दूं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी 288 और 24 और 12 दोनों का योग आएगा 36। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 24 12। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 24x और माइनस के 12x प्लस के 288 बराबर में 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस के 24। एक सेकंड मार्कर दूसरा लेता हूँ। और यहाँ से जब माइनस के 12 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस के 24 बराबर में 0। यहाँ से x माइनस 24 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या, x माइनस के 12 और बराबर में 0। तो x की दो वैल्यू आई, एक तो 24 और एक 12। तो अब x को कौन सा मान लेना है, ध्यान से देखिए। ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की 16 है भाई, यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस 16 है। तो x का मान 24 तो होने से रहा, क्योंकि 16 से छोटा ही आना चाहिए, तो 24 तो हो नहीं सकता इसका मान। तो x का मान कौन सा लेंगे हम, 12 लेंगे। तो लिखेंगे अतः x बराबर 12। तो x बराबर 12 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो प्लस ये q आवेश है इसको यहाँ पर इससे 12 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। अतः q को 9e से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बात ध्यान से समझिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपके सामने कि दो आवेश हैं, उन दोनों के मध्य एक तीसरा आवेश रखना है ताकि ये बैलेंस में रहे। तो हमेशा इसको कहीं पर भी रख देंगे और जो डिस्टेंस दी होगी, इन दोनों की डिस्टेंस मान लो बीच की दी है 16, तो यहाँ पर हमने x मान ली, तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी 16 माइनस x। अब अगर ये बैलेंस होंगे तो इन दोनों के मध्य लगने वाला विद्युत बल और इन दोनों के मध्य लगने वाला विद्युत बल बराबर रखेंगे। बस बराबर रख के सॉल्यूशन सोल्व कर देंगे, बाकी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करेंगे, नोट कीजिए पहले इसको। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी किया था। दो समान आवेशों Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक अन्य आवेश कैपिटल Q रख दिया जाता है। कैपिटल Q का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में है। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन है, सेम देखिए ध्यान से। दो समान आवेश है, समान का मतलब अगर पहला Q है तो दूसरा भी Q होगा। ये दोनों समान आवेश है, इनको जोड़ने वाली रेखा ये हो गई कि मध्य बिंदु पर। अब की बार मध्य बिंदु पर बोला है तो फिक्स वैल्यू हो गई, यानी एक मध्य बिंदु यहाँ मिडल पॉइंट मान लेंगे। तो अगर ये वैल्यू x है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, दोनों मध्य बिंदु है ना। एक अन्य आवेश कैपिटल Q रख दिया जाता है, ये मान लीजिए कैपिटल Q रख दिया। तो कैपिटल Q का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों निकायों का, तीनों आवेशों का जो निकाय है वो संतुलन में हो। तो हमें इस कैपिटल Q का मान निकालना है, बस नॉर्मल सा। तो ध्यान से समझिए, अगर इस पॉइंट पर मैं आपसे कितना ये पूछूं कि विद्युत बल बताइए इस पॉइंट पर, तो अगर इस पॉइंट ये निकाय संतुलन में है तो ये इस आवेश और इस आवेश के मध्य लगने वाला विद्युत बल और इस आवेश और इस आवेश के लगने वाला विद्युत बल का योग जो होगा 0 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट मान लो A, यहाँ पर एक पॉइंट मान लो B और यहाँ पर एक पॉइंट मान लो C। ठीक है, तो लिखेंगे यदि यह निकाय संतुलन में है, यदि यह निकाय संतुलन में है तब बिंदु ए पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो बिंदु ए पर लगने वाला विद्युत बल है या किसी पर भी निकाल लीजिए वो समान होगा, है ना। तो टोटल कितना आ जाएगा, तो लिखेंगे इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
तो इस पर लगने वाला कौन कौन सा विद्युत बल है, एक तो ये वाला आवेश इस पर एक विद्युत बल लगाएगा और एक ये वाला आवेश इस पर एक विद्युत बल लगाएगा। तो इन दोनों का परिणाम लिखेंगे, तो स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू की गुना बटे में इन दोनों के मध्य की डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल क्यू इंटू स्मॉल क्यू करेंगे यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो स्मॉल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बटे में इन दोनों के मध्य की दूरी। तो अगर ये x है ये x है तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2x, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी 2x का स्क्वायर और इन दोनों का परिणाम होगा 0 के बराबर। यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है और ऊपर से आ रहा है स्मॉल क्यू और नीचे से एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। तो कितना बच गया, ऊपर कैपिटल क्यू बच जाएगा प्लस इधर एक क्यू बच जाएगा और बटे 2 का वर्ग यानी 4 बच जाएगा, ये बच जाएगा। तो ये तो सब 0 हो जाएगा तो बचेगा ये, तो क्यू प्लस स्मॉल क्यू बटे 4 बराबर 0। तो कैपिटल क्यू का मान आ जाएगा माइनस के क्यू बटा 4 और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवर्स करके देख लीजिएगा पीछे जाके वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे सामने। 2 गुना 10 की पावर -8 कूलम्ब मीटर द्विध्रुव आघूर्ण को एक वैद्युत द्विध्रुव 2 गुना 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री पर झुका है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा तथा इस पर कार्यरत बलयुग्म आघूर्ण ज्ञात कीजिए। 2023 में पूछा गया है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिए कैसे करेंगे। उसने बोला है 2 गुना 10 की पावर -8 कूलम्ब मीटर, ये क्या है 2 गुना 10 की पावर 8 कूलम्ब मीटर। तो कूलम्ब मीटर किसका मात्रक होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का, और आगे बोला भी है कि द्विध्रुव आघूर्ण है यानी पी की वैल्यू दी है, तो दिया है P बराबर 2 गुना 10 की पावर -8 और कूलम्ब मीटर, ठीक है ये उसने दिया है। आगे बोला कि एक वैद्युत द्विध्रुव 2 गुना 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र। तो 2 गुना 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर ये क्या हो जाएगा, ई विद्युत क्षेत्र यानी वेक्टर ई बराबर 2 गुना 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर ये हो जाएगा। आगे बोला है 30 डिग्री के कोण पर झुका यानी थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बताओ और बलयुग्म आघूर्ण बताना है। तो बलयुग्म आघूर्ण यानी स्थितिज ऊर्जा होता है U और बलयुग्म आघूर्ण होता है टो, ठीक है। दो चीजें इसने हमसे फाइंड आउट करवानी है, तो ध्यान से समझिए। तो U का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं U बराबर माइनस के पी कोस थीटा, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो माइनस P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 गुना 10 की पावर -8 इंटू E की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 गुना 10 की पावर 5 इंटू कोस थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो यहाँ से इनको कैलकुलेट करेंगे, 2 दूनी हो जाएगा -4 गुना पावर को सोल्व करेंगे 10 की पावर -3 बचेगा और कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3 बटा 2। यहाँ से 2 को 2 से कट जाएगा तो -2 √3 आ जाएगा गुना 10 की पावर -3 U, और U का मात्रक क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा जूल में आएगी। यहाँ तक आधा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे पूछा उसने बल युग्म आघूर्ण यानी टो का फॉर्मूला। तो टो बराबर होता है P sin थीटा, आया ना। तो P की वैल्यू हो जाएगी कितनी 2 गुना 10 की पावर -8 और E की वैल्यू हो जाएगी 2 गुना 10 की पावर 5 और साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे 2 दूनी 4 और 10 की पावर -3 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 बार गया तो आ जाएगा 2 गुना 10 की पावर -3 टो, और टो का मात्रक क्या होता है, टो का मात्रक हो जाएगा यहाँ से न्यूटन मीटर, ठीक है। टो का फॉर्मूला हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, नोट कीजिए इसको, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। किसी वैद्युत द्विध्रुव में +20 माइक्रोकूलम्ब तथा -20 माइक्रोकूलम्ब के आवेश 1 सेंटीमीटर दूरी से विभेदित हैं। द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर दूर किसी अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन समझिए। ये +20 माइक्रोकूलम्ब, एक +20 माइक्रोकूलम्ब का है और एक -20 माइक्रोकूलम्ब का है। एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो जब भी दो समान परिमाण के लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्पतम दूरी पर रखे हों तो ऐसे निकाय को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव।
तो एक विद्युत द्विध्रुव तो हो गया। तो इस विद्युत द्विध्रुव के ध्रुव से मतलब हो जाएगा यहाँ से, इस ध्रुव ध्रुव यहाँ तो होता है बीच में पॉइंट, ठीक है, ओ से 1 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ से 1 मीटर दूर मान लीजिए, तो 1 मीटर दूर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा ना, आर बराबर 1 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है आर। 1 मीटर की दूरी पर अक्षय बिंदु पर, अक्षय समझ गए कि अक्षय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाला था हमने, आया ना। तो जिस बच्चे ने पढ़ा होगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसे तुरंत माइंड में आ गया होगा, सर मेरे फॉर्मूला याद है, E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r की क्यूब, ये फॉर्मूला था, है ना। तो 2p अपॉन r की क्यूब ये फॉर्मूला लगना है। देखिए ये तो फिक्स वैल्यू है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 2 भी फिक्स हो गया, तो बचा क्या, एक तो p निकालना आपको, और r उसने दे दिया, तो बस आपको इसमें p चाहिए। तो p कैसे निकलता है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन दिया है। तो P के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो क्या चाहिए P के लिए 2ql चाहिए, तो 2l की वैल्यू कितनी होती है, इन दोनों के बीच की दूरी, यानी 2l की वैल्यू भी पता है, और q का मतलब होता है दोनों आवेशों में से किसी भी एक आवेश का मान, तो q का मान भी पता है, तो लिखेंगे q बराबर 20 माइक्रोकुलम, और माइक्रो को चेंज करेंगे किसमें, मीटर में, तो 10⁻⁻6 लगा देंगे। आ गया 2l बराबर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, और r बराबर आ जाएगा 1 मीटर। इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो 10⁻⁻2 लगा के। अब आगे लिखेंगे अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर ये स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप सभी को याद है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r की क्यूब। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10⁻9, 2 एज इट इज p की वैल्यू, तो p की वैल्यू हो जाएगी 2ql, और बटे में r की क्यूब, तो r की वैल्यू हो जाएगी 1 की क्यूब, तो यहाँ से इसका मान रखेंगे 9 गुना 10⁻9, और 2 इंटू 2, क्यू की वैल्यू, ये 12 एक यूनिट है, ठीक है, तो इसको हम एक साथ लिख देंगे। तो Q की वैल्यू लिखो पहले, Q की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 20 गुना 10⁻⁻6, और 12 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻2 मीटर, और बटे में 1 की क्यूब यानी 1। बस अब आपको इसको सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, तो यह जाएगा 360 गुना 10 की पावर को सोल्व करेंगे, 10 की पावर 9 और 10 की पावर माइनस के 8, तो प्लस के 1 बचेगी, 10 की पावर 1 बचेगी, नहीं बचेगी, तो इसको हम लिखेंगे 3.6 इंटू 10 की पावर 2, 3 लिख देंगे ना, 2 दशमलव लगाए ना, तो 3 लिखेंगे, तो E का मान आ गया, और E का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, देख सकते हैं 2024 का ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि फॉर्मूले आपको फिंगर्स पे याद होने चाहिए, बिना फॉर्मूले के आप सवाल को टच भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट कीजिए फटाक से। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है को एक समान विद्युत क्षेत्र 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम से 30 डिग्री पर रखने से 9 गुना 10 की पावर -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है P। आपसे P की वैल्यू पूछी है, और क्या क्या दिया है इसमें, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई, तो वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई का मतलब हो गया 12, तो इसका मतलब हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करो, 4 गुना 10 की पावर -2 मीटर। विद्युत क्षेत्र 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम, तो विद्युत क्षेत्र होता है E, E का मान दे दे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम से 30 डिग्री पर रखने पर, यानी थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। 9 गुना 10 की पावर -2 न्यूटन मीटर का एक बलाघूर्ण, तो ये बलाघूर्ण का मान हो गया, यानी टो का मान हो गया 9 गुना 10 की पावर -2। इस टाइप से आप वैल्यू को निकालेंगे। उसके बाद अब देखिए इन सबको मिला करके कौन सा फॉर्मूला बनता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था टो बराबर पीई साइन थीटा, ये फॉर्मूला था, हाँ ना। तो यहाँ से टो भी पता है मुझे, ई भी पता है, साइन थीटा भी पता है, तो क्या चाहिए, पी चाहिए। तो पी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, टो अपॉन में ई साइन थीटा, आया ना, बिल्कुल आ जाएगा। तो टो का मान रखेंगे, टो का मान हो जाएगा 9 गुना 10 की पावर -2 बटे ई का मान कितना हो जाएगा 10 की पावर 4 इंटू साइन थीटा, थीटा है 30 डिग्री। कैलकुलेट करेंगे इसको, 9 गुना 10 की पावर 4 ऊपर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 6 और बटे साइन 30 का मान 1/2, इस 2 को ऊपर ले जाएंगे 18 और गुना 10 की पावर -6,
पॉइंट अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो 1.8 इंटू 10⁻⁻7 ये पी का मान है, और पी का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आप भी करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट कीजिए फटाक से। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने होमवर्क में दिया है। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। जैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कोई भी डाउट रह गया आपका, उस डाउट को मैं क्लियर करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।